अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि जहाँ कहीं पे भी अच्छे हैं आप लोग। तो आज आपसे मैं एक जो है अल्लाह की कुदरत का एक वाक़या पेश करना चाहूँगा कि कुछ ताजिर समंदरी रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो ताजिरों को महसूस हुआ कि जिस कश्ती पे हम लोग सवार हैं, ये कश्ती इतने वज़न माल को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उन तमाम ताजिरों ने ये डिसाइड किया कि हमारे माल में से, हम जितने भी ताजिर हैं कश्ती के ऊपर सवार, हमारे माल में से थोड़ा थोड़ा माल जो है हम समंदर में फेंक दें ताकि हम लोग सब बच जाएं। लेकिन जब पता लगा तो उनमें एक ताजिर ऐसा था जिसका सबसे ज़्यादा माल था। तो सब ने ये तय किया कि इसी ताजिर का जो है माल उतारा जाए, क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा ही माल है, अगर इसमें से हम थोड़ा और उतार दें तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं। तो सब ताजिर मिलकर के जो है इस एक ताजिर का माल जो है समंदर में फेंक देते हैं। और जब उसका तमाम माल फेंका जा रहा था तो इस अकेले ताजिर ने उनके साथ में जब बहस व मुबाहसा में लगे तो वो तमाम ताजिरों ने मिलकर के इस एक अकेले ताजिर को समंदर में उतार देता है माल के साथ में। तो ये अकेला ताजिर जिसको समंदर में फेंक दिया गया माल के साथ में, वो जैसे तैसे करके बचते बचते एक जो है आइलैंड में जा करके पनाह लिया। वहां जाकर के कैसी भी तो वहां जाकर के पहुंचे, वहां पे अपनी जिंदगी जीने का वो सामान तलाश करने लगे कि मैं यहाँ पे अगर आके फंसा हूं तो मुझे अपनी जिंदगी को बचा के रखनी है, अपने आप को बचा के रखना है। तो मैं यहाँ क्या खाऊंगा, किस तरह से सर्वाइव करूंगा, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। क्योंकि वो आइलैंड ऐसा था जहां से कोई आदमी आता जाता नहीं था, वहां पे कुछ किसी का जो है आना जाना नहीं था। तो वो 2-4 दिन निकाले और एक छोटा सा वहां पे घर बना लिए। कुछ भी जो भी उन्हें चीजें मैसर आई वहां पे, उन चीजों से छोटी सी झोपड़ी बना लिया और वहां पे वो रहने लगे। तो एक दिन इत्तेफाक से जब वो खाना बना रहे थे तो वो झोपड़ी में आग लग गई और वो झोपड़ी भी जल गई। तो वो झोपड़ी जलने के बाद अल्लाह से शिकायत करने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझसे क्या गुनाह हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई कि तू मुझे ये सजा दे रहा कि मेरे माल को भी समंदर में फेंक दिया गया, मुझे भी समंदर में फेंक दिया और मैं इस आइलैंड में, बंजर आइलैंड में मैं आकर के फंस गया। अब मैं कैसे यहाँ पे रहूँगा और मैं यहाँ से बच के कैसे निकलूँगा। तो मेरे साथ तो ये जुल्म ना कर, मुझे यहाँ जिंदा रहने के वास्ते जो है जो भी मैं करता हूँ तो उस पर तू मेरी मदद कर। तब ये बातें कह रहे थे, इसके कुछ समय बाद जो है कुछ ताजिर एक कश्ती लेकर के उस आइलैंड में आ जाते हैं और आकर के उस ये अकेले आदमी को देखते हैं। तो कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे कैसे फंसे। तो उन्होंने तमाम वाकया बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। लेकिन इस ताजिर जो यहाँ पे फंसा हुआ था, उसने इन तमाम लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि हम तो कुछ दूर से गुजर रहे थे, तो यहाँ से धुआं जो है उठने का जो आसार दिखा हमें और धुआं हमको नजर आया, तो हम यहाँ पे आ गए। क्योंकि हमें महसूस हुआ कि भाई इस आइलैंड में तो कोई आता जाता है नहीं, तो यहाँ से अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई वहां पे फंसा हुआ होगा। तो हम इसी हिसाब से यहाँ पे आ गए। तो उस अकेले ताजिर को बहुत खुशी हुई कि ये लोग इसकी मदद करने के वास्ते आए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे परवरदिगार तू जो भी करता है इंसान के भले के लिए करता है। तो जब वो कश्ती में सवार हो गए उन लोगों के साथ में, तो वो तमाम जो है ताजिर जो थे कश्ती में सवार, इसकी मदद को आने वाले लोग, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पे आकर के फंसे तो थे, लेकिन तुम्हें पता है कि इसी रास्ते में कुछ दूर जो है एक ऐसी भी कश्ती थी जो समंदर में पूरी डूब गई माल के साथ में, और उस कश्ती के ऊपर जो लोग सवार थे वो भी उस कश्ती में डूब करके मर गए। तो ये ताजिर को काफी खुशी महसूस हुई। एक तो माल चला गया था, इसका दुख था, आइलैंड पे फंसा था, इसका दुख था। लेकिन जब ये वाकया सुना हो कि वो कश्ती भी डूब गई, माल भी डूब गया और उसमें जो लोग सवार थे वो तमाम के तमाम लोग उसी जो है समंदर में गर्क हो गए, डूब करके मर गए, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्लाह से कि मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत को कोई नहीं समझ सकता कि तू जो भी करता है
वो इंसान को वक्ती तौर पर बुरा लग सकता है, लेकिन तेरा जो राज है उसे कोई नहीं जान सकता कि तू इंसान का किस तरीके से भला करता है। तो मेरे परवरदिगार, अच्छा हुआ कि वो लोगों ने मुझे कश्ती से फेंक दिया, मेरे माल को भी फेंक दिया और मेरी झोपड़ी में भी आग लग गई। अगर झोपड़ी में आग नहीं लगी होती तो ये लोग मेरी मदद करने के वास्ते नहीं आते, और ये लोग अगर मेरी मदद करने के वास्ते नहीं आते तो शायद मैं वहां पे जिंदा नहीं रहता। तो जो भी बंदे के साथ करता है, इंसान के साथ करता है, वो हो सकता है कि बंदे को बुरा लगे, लेकिन तू उसमें भी उसकी भलाई को छुपा करके रखता है। तो ये हमारे अक्ल शऊर की बात है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से हमारे पास कोई आजमाइश के तौर पर तकलीफ आती है तो हो सकता है उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ भलाई छुपी हो। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़े से अल्लाह के ऊपर जो है हमको भरोसा करना चाहिए, उसके ऊपर भरपूर उम्मीद करनी चाहिए कि वो जो भी करता है उसमें हमारा कुछ ना कुछ भला रहता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।